नमस्कार। मेरा टॉपिक है मानव अधिकार। मानव अधिकार दरअसल वे अधिकार हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं और बिना इसके व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ये अपृथककरणीय हैं, उन्हें व्यक्ति से आप अलग नहीं कर सकते। ये सार्वभौम हैं, ये मूलभूत हैं, ये निरपेक्ष हैं और ये लौकिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये ईश्वर प्रदत्त अधिकार नहीं हैं। मानवाधिकारों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कानूनी रूप से उतनी इम्पोर्टेंस इनकी नहीं है जितनी कि नैतिक रूप से ये महत्वपूर्ण है। मानवाधिकारों का विकास कैसे हुआ, अगर हम इसको देखें तो प्रायः हम 3 पीढ़ियों के अंतर्गत इसके विकास को देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत यह राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के रूप में विकसित हुआ, मीन्स पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। इसमें व्यक्ति केंद्रित अधिकारों की बात की गई और यह स्वतंत्रता पर ज़्यादा फोकस करता है और यह बेसिकली उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत विकसित अधिकार हैं, जैसे कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकता, राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार, इत्यादि इत्यादि। पुनः अगर हम दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत मानव अधिकारों का विकास देखें तो इसमें यह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की बात करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। इसके अंतर्गत क्या है कि समानता पर ज़्यादा बल दिया जाता है और इसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, आपको अवकाश का अधिकार, रोजगार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सारे राइट्स इसमें आते हैं। पुनः अगर हम तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत मानवाधिकारों को देखें तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, मीन्स की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 के दशक से लेकर वर्तमान तक अगर हम आते हैं तो मानवाधिकार के तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत हम मानवाधिकारों को रखते हैं। यह बेसिकली कलेक्टिव राइट्स हैं, ये कल्चरल राइट्स हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड राइट्स हैं। इसमें फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व के अंतर्गत मानवाधिकारों को रखते हैं। तो पहले पीढ़ी के अंतर्गत स्वतंत्रता पर बल होता है, द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत हम देखते हैं कि समानता पे फोकस होता है, तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत हम देखते हैं तो भ्रातृत्व के अंतर्गत हम मानवाधिकारों को देखते हैं। इसमें प्रमुख अधिकार हैं, जैसे आपको क्लीन एनवायरनमेंट का राइट होना चाहिए, आपको पीसफुल सोसाइटी का अधिकार होना चाहिए, आपको जो डिप्रेस्ड क्लास है, हैंडीकैप्ड क्लास है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अधिकारों की इसमें बात की गई है। बेसिकली जो तृतीय पीढ़ी के अधिकार हैं ये बेहतर व गुणवत्तापूर्ण लाइफ, मीन्स की जो क्वालिटेटिव लाइफ की बात करता है आपको। इसके अलावा मानव अधिकार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे सबसे पहले तो इशू ये है कि मानव किसे कहें। तो यहाँ पे भी 2 धाराएं चलती हैं। एक जो रिलीजियस लॉबी है वो यह कहती है कि एम्ब्रायो लेवल से, भ्रूण की अवस्था से ही मानव के अधिकार शुरू हो जाते हैं। जबकि जो साइंटिफिक लॉबी है, जो वैज्ञानिक लॉबी है, वो ये कहता है कि जब व्यक्ति का, मानव का जब जन्म हो जाता है तब उसे मानव मानना चाहिए। वो उसके राइट्स को तब से गिनता है, मतलब आफ्टर बर्थ। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि राइट टू एबॉर्शन। तो जो साइंटिफिक लॉबी है वो राइट टू एबॉर्शन को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो तो ये मानता है कि हाँ, वो जन्म होने के बाद हम मानेंगे मानव। जबकि जो रिलीजियस लॉबी है वो इसको अपोज करती है। तो एक इशू तो ये है। दूसरा, मानव अधिकारों में एक बड़ा मुद्दा आता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, मानवीय हस्तक्षेप। चूँकि हम पहले ही कह चुके हैं कि मानव अधिकार निरपेक्ष हैं, एब्सोलूट हैं, तो ऐसे में अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो क्या हमें वहाँ के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व समुदाय को क्या इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? यहाँ पे भी एक विवाद का मुद्दा आता है कि जो ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, हमें ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करना चाहिए, लेकिन जो पर्टिकुलर जो कंट्री है जहाँ पे जिस पर कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके वहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है,
तो फिर वो कंट्री कहते हैं कि हमारा भी तो राइट टू सॉवरेनिटी है, हमारी संप्रभुता का क्या। तो एक बड़ा विवाद का मुद्दा ये भी है। इसके अलावा अगर हम एक इशू और देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या असीमित हैं या सीमित हैं, लिमिटेड हैं या ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे भी एक मुद्दा ऐसे आ सकता है कि जैसे राइट टू लाइफ, किसी को अपने जीवन की स्वतंत्रता है कि, और दूसरा क्या है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पे भी ये दोनों अधिकार एक दूसरे से टकरा सकते हैं कि तो ये भी एक विवाद का मुद्दा आता है इसमें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।